आज हम क्लास 8 की मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर शुरू करने से पहले हमने पिछली क्लासों के अंदर कुछ नंबर्स पढ़े हैं, उनको हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर पढ़ चुके हैं जो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 और ऐसे आगे चलते रहते हैं अनकाउंटेबल। इसके अंदर एक खास बात होती है, इसके अंदर जीरो नहीं होता। इसके लिए जीरो हमें चाहिए होता है, तो जीरो लगाने के बाद एक नए नंबर सीरीज़ मिलती है हमारे को, उसको हम होल नंबर कहते हैं। उसके अंदर सेम नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन सिर्फ एक एक्स्ट्रा में जीरो होता है। लेकिन इसके अंदर भी हमारे सारे चीज़ें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हमारे आंसर्स माइनस में आते हैं कई बार जबकि इस होल नंबर में माइनस नहीं है। इसके लिए हमने कौन से नंबर यूज़ करे? इंटीजर्स। इंटीजर्स में सेम नेचुरल नंबर, होल नंबर और एक्स्ट्रा माइनस नंबर। जितना जो नंबर प्लस का है सेम वो का वही माइनस में भी है, देखा होगा आपने। लेकिन इसके अंदर भी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं। जैसे पहले की इक्वेशंस आप देखिए, 2x + 3 = 0, इसका सोल्यूशन आएगा x = 3/2। इसको हम किसी भी नंबर्स में शो नहीं कर सकते, नेचुरल, होल और इंटीजर में। सेम ऐसे ये दूसरी इक्वेशंस है हमारी 5x + 7 = 0, इसका आंसर आएगा -7/5 = x। इसको भी हम किसी होल नंबर, नेचुरल, इंटीजर्स में शो नहीं कर सकते। इन नंबर को शो करने के लिए हमें एक अलग नंबर सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर से मिलके बने होते हैं, और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ विशेषता होती है कि वो पी और क्यू के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। पी और क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी किसी भी रेशनल नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे सिंपल से एक 2 नंबर लिखा, ये रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये पी और क्यू की फॉर्म में हो गया। इसके अंदर p = 2 हो गया और q = 1 हो गया। यानी हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो उन सब नंबर्स के अंदर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि 1 तो होता ही है, लेकिन अगर हम उसके अंदर 3/4 मैंने एक नंबर लिखा, इस 3/4 के अंदर देखिए 3 है मेरा p और 4 है q, ये p और q की फॉर्म में लिखते हैं। इसके अंदर एक विशेष आपने ध्यान दिया होगा, रेशनल नंबर सारे के सारे फ्रैक्शंस के रूप में भी लिखे जा सकते हैं, डेसिमल के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब देखिए, अगर मेरा पहला सर्कल नेचुरल नंबर्स का है तो इनको सबको शामिल करते हुए दूसरा सर्कल होगा होल नंबर का, इन सबको शामिल करते हुए तीसरा सर्कल होगा इंटीजर्स का, और इनको शामिल करते हुए सर्कल आएगा और रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर में ये सारे नंबर आते हैं। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स की और रेशनल नंबर की सबकी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, तीसरी एसोसिएटिव, फोर्थ रोल ऑफ 1, फिफ्थ रोल ऑफ 0, नेगेटिव नंबर, रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम सारे के सारे जो भी हम 4 नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर पर चेक करेंगे और देखेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे। पहला ऑपरेशन होता है ऐड का, दूसरा ऑपरेशन होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, तीसरा ऑपरेशन होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ होता है हमारा डिवीजन। हम इन चारों ऑपरेशंस को हर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चेक करेंगे और हर नंबर के ऊपर चेक करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी सारे नंबर्स के ऊपर पढ़ेंगे, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, और सारे के सारे ऑपरेशन जो 4 तरीके के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों नंबर्स पे हम चेक करेंगे कि इन ऑपरेशंस के अंदर होल नंबर क्लोजर है या नहीं है। पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये आप जानते तो ठीक है, नहीं तो आप जानिए। क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर a है, वो होल नंबर है, दूसरा नंबर b है, वो भी एक होल नंबर है, और इनके ऊपर हम चारों ऑपरेशन चेक करेंगे। यानी a + b, a - b, a × b और a / b। इन ऑपरेशंस के बाद अगर हमारे को कोई एक नंबर मिलता है, मान लीजिए वो नंबर c होता है, अगर वो c नंबर भी होल नंबर ही है तो हम मानेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी है।
कि जो नंबर हैं वही हमारे को नंबर ऑपरेशंस के बाद मिलना चाहिए। सबसे पहले हम होल नंबर्स के एडिशन ऑपरेशन पे चेक करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 5 एक नंबर है, 6 एक नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 है। 5 एक होल नंबर है, 6 एक होल नंबर और 11 भी हमारे पास एक होल नंबर है। तो हमारे पास होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशंस। सब्ट्रैक्शन में हम चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन में 5 एक होल नंबर है, लेकिन हम माइनस में 5 से नीचे भी नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन 5 से बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं तो हमारे पास -2 आते हैं, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इससे मतलब क्या हुआ, हमारा होल नंबर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में अनक्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। तीसरा ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मान लीजिए एक नंबर 4 है, जो हमारे पास एक होल नंबर है। एक होल नंबर हम लेते हैं 3, ये भी होल नंबर है। इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 12। 4 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, और मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर मिला हमारे को वो भी एक होल नंबर है। इससे हमें मालूम चलता है कि मल्टीप्लिकेशंस के अंदर होल नंबर आर क्लोज्ड। डिवीजन में हम चेक करते हैं। डिवीजन में हम चेक करते हैं कि हमारे पास 5 एक नंबर है और उसके नीचे हम 7 का डिवाइड देते हैं, तो जो मिलेगा वो एक होल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर हम इसकी टेबल बनाएंगे होल नंबर्स के अंदर, ये एडिशंस है, ये सब्ट्रैक्शंस की, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में नहीं। इंटीजर्स पे चेक करेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को। इंटीजर में सेम ऑपरेशन, इंटीजर्स नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशन चेक करेंगे एडिशन का। हमारे पास कोई एक नंबर है 5, ये भी इंटीजर्स है, ऐड करते हैं 7, ये भी एक इंटीजर्स है, और उसके बाद हमें नंबर मिला ऐड के बाद 12, ये भी एक इंटीजर्स नंबर्स है। इसका मतलब क्या है, हमारा इंटीजर्स हैं आर क्लोज्ड अंडर एडिशंस। टिक लगा दिया। सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन में 6 - 7 -1 मिला, ये भी एक इंटीजर्स नंबर है, यानी हमारे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में 6 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर्स है, मल्टीप्लाई करा हमारे पास 30 नंबर आया, ये भी एक इंटीजर नंबर है, यानी इंटीजर्स नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस। डिवीजन में चेक करेंगे। डिवीजन में 6 में डिवाइड करेंगे 8 का, लेकिन इसके डिवाइड के बाद में ये हमारे फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, जो कि हमारे पास इंटीजर्स में अवेलेबल नहीं है, यानी इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर पे हम चेक करेंगे एडिशंस को। एडिशंस के अंदर हमने 9 में 2 को ऐड करते हैं 11 मिलता है, ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो, यानी P और अपॉन Q की फॉर्म में हो, तो हम देखते हैं 5/6 प्लस 3/6, इनका हम ऐड करेंगे तो 8/6 में, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और ये भी एक रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशंस। सब्सट्रैक्शन में हम चेक करेंगे 7 - 9 = -2, ये भी एक रेशनल नंबर और -2 भी एक रेशनल नंबर। फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी हम P/Q की फॉर्म में चेक करेंगे 5/7 - 8/7, माइनस करेंगे तो -1/7 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करेंगे 8 × 2 = 16, ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर और ये भी एक रेशनल नंबर। फ्रैक्शन फॉर्म यानी P/Q की फॉर्म में चेक करेंगे, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस। डिवीजन में हम चेक करेंगे। डिवीजन में हमें 6 के अंदर 0 का डिवाइड देते हैं तो हमें कोई डिफाइंड नंबर नहीं मिलता, इसलिए ये नॉट ए रेशनल नंबर। इसलिए रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। इसके टिक करेंगे हम। एडिशंस के अंदर है, सब्ट्रैक्शंस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में नहीं। अब हम तीनों के लिए एक कॉमन टेबल बना सकते हैं, जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब हम कॉमन टेबल बनाएंगे सारे नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स एडिशन में क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पे है, डिवीजन में नहीं है। होल नंबर ऐड में है,
सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशंस में है, डिवीजन में नहीं है। इंटीजर्स अंडर क्लोज्ड ऐड में है, अंडर क्लोज्ड सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन डिवीजन में नहीं है। सेम रेशनल नंबर अंडर क्लोज्ड ऐड में है, सब्ट्रैक्शंस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में नहीं है। ये टेबल याद रखिए, काम आएगी। इससे आगे हम सेम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी है, इससे आगे हम सेम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बाद में सेकंड प्रॉपर्टीज़ हमारी आती है जो हमने पहले आपको बताई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को सेम तीनों नंबर्स के ऊपर चेक करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए।